तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले जाकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है यार, मोटिवेशन भी मिलता है साथ में और आगे एपिसोड बनाने के लिए। तो अपन चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। डार्क बीस्ट सेना, एपिसोड 96। भले ही ग्रे अब एक किंग रैंक डार्क बीस्ट बन चुका था, लेकिन उसका व्यवहार वायलेट मिंग के प्रति पह, अब भी पहले की तरह अत्यंत सम्मानपूर्ण था। यह बात वीर और वायलेट मिंग दोनों को ही बेहद संतोषजनक लगी। इसी वजह से वीर अब भी ग्रे पर थोड़ा तरह पूरी तरह से सवार था। स्नेक फॉरेस्ट में ग्रे हवा की तरह दौड़ रहा था। जहां जहां वह गुजरता वहां के सभी डार्क बीस्ट डर के मारे पीछे हट जाते, उससे दूरी बनाए रखते। यह दृश्य वीर को बेहद दबंग और प्रभावशाली लग रहा था। इस समय वीर के मन में अपार संतोष था कि किंग रैंक डार्क बीस्ट और वह उसे घोड़े की तरह सवारी कर रहा था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, यह सोचते ही वीर हंस पड़ा और उसके उसने हाथ बढ़ाकर ग्रे की पीठ थपथपाई। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, अगर और डार्क बीस्ट क्यों ना इकट्ठा कर लूं। यह विचार आते ही वीर शांत नहीं रह सका। अगर कोई और होता तो यह केवल एक दिवास्वप्न होता, लेकिन वीर के लिए यह पूरी तरह संभव था। छोटे साथी की मौजूदगी में डार्क बीस्ट डरकर जरूर झुक जाते। यह और रहस्यमय छोटे भौर की वजह से वे स्वेच्छा से अपने उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रे के साथ हुआ। क्या ग्रे की शुरुआत में अनुचित नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने छोटे भंवर का चमत्कार देखा वह पूरी तरह तैयार हो गया। बस एक पल में वीर ने निर्णय ले लिया, वह एक डार्क बीस्ट सेना बनाएगा। हालांकि वह नाइन्थ रैंक डार्क बीस्ट को वश में नहीं करेगा। उसकी ताकत भले ही अच्छी हो, लेकिन वे किंग रैंक डार्क बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं थे। वह वार्टेक्स डांटियन के भीतर मौजूद स्थान के साथ 5 या 6 किंग रैंक डार्क बीस्ट को आसानी से रख सकता था। जब उसने कल्पना की वह साथ ही हिलाते हुए कई किंग रैंक डार्क बीस्ट बुला ले, तो उसका दिल उत्साह से भर गया। जहां तक स्प्रेड रैंक डार्क बीस्ट का सवाल है, जो किंग रैंक से भी ऊपर का स्तर है, वीर ने उसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया। अपनी मौजूदा शक्ति के साथ अगर उसे किसी स्पिरिट रैंक डार्क बीस्ट को उकसाया तो छोटे साथी का दबाव काम ना आया तो वह सीधा मौत को दावत देना जैसा होता। वीर ने वॉयलेट मिंग को अपनी डार्क बीस्ट सेना बनाने की योजना बताई। वॉयलेट मिंग ने तुरंत पंजे उठाकर सहमति जता दी। बेशक उसे उन डार्क बीस्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस यह सब मजेदार लग रहा था और यही उसकी सहमति का असली कारण था। जब वीर ने देखा कि छोटे साथी ने हाँ कर दी तो वह थोड़ा अधीर हो गया। उसने तुरंत ग्रे नेदरवुल्फ गॉर्ज को और दौड़ने का आदेश दिया, क्योंकि पहला उसका पहला लक्ष्य था नेदरवुल्फ किंग। ग्रे के नेतृत्व में वीर ने जल्द ही नेदरवुल्फ किंग के क्षेत्र में पहुंच गया। छोटे साथी की मौजूदगी के कारण उसने छिपकर प्रवेश नहीं किया, वह सीधे नेदरवुल्फ किंग की गुफा की ओर गया, उसने चुनौती देने के लिए। जब नेदरवुल्फ किंग अपनी गुफा में बाहर निकला और उसके साथ हजारों नेदरवुल्फ भी आए थे, तब वीर की पलकें फड़क उठी। अगर ये सभी भेड़िए अभी उस पर टूट पड़ते तो वह आज सच में मर जाता। इस समय वह बस यही प्रार्थना कर सकता था कि छोटे साथी की रक्त रेखा से निकलता दबाव काम करे। म्याऊं। जैसे ही भेड़ियों का झुंड बाहर निकला, वॉलेट मिंग ने हवा में उछल गया। उसके शरीर से बैंगनी रोशनी फूटी और अदृश्य दबाव आकाश और धरती को ढांकते हुए भेड़ियों के झुंड पर टूट पड़ा। जैसे ही यह दबाव उन पर पड़ा, भेड़ियों का झुंड तुरंत रुक गया। नेदरवुल्फ किंग को छोड़कर बाकी सभी भेड़िए जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। उनकी आंखें भय से साफ झलक रही थी। हालांकि नेदरवुल्फ जमीन पर नहीं गिरा, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं थी। उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था और उसकी आंखों में भय और सम्मान दोनों मौजूद थे। फिर भी
एक राजा अपनी गरिमा होती है, वह अपने झुंड के सामने कभी नहीं झुकेगा, चाहे उसे इसके लिए मरना ही क्यों न पड़े, क्योंकि झुकना समर्पण का प्रतीक था। जब वायलेट विंग ने देखा कि चांदी रंग का भेड़िया अब भी खड़ा है, तो वह भड़क उठा। वह दबाव बढ़ाने ही वाला था कि तभी वीर ने उसे रोका। छोटे साथी वीर ने कहा, मुझे इसे लड़ने को कहो। अगर मैं जीत गया तो वह सीधे मेरे साथ चलना होगा, अगर वह हार गया तो हम यहाँ से चले जाएंगे। वीर को याद आया था कि ग्रैंड मेरिडियन माउंटेन क्यों आया था, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। किंग रैंक डार्क बीस्ट को वश करना यह सिर्फ अतिरिक्त लक्ष्य था। आखिरकार केवल अपनी ताकत ही भरोसेमंद होती है। वालेटमिंग ने सिर हिलाया, नेदरवुल्फ किंग से बातचीत की। कुछ ही पलों में नेदरवुल्फ किंग का चेहरा गुस्से से भर गया। एक किंग रैंक डार्क बीस्ट को एक इंसान के अधीन होने को कहा जा रहा है, यह उसके लिए सीधा अपमान था। उसके वीर को की ओर घूरकर देखा और जोर से दहाड़ा, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए। वायलेट मिंक और भी चिढ़ गया। उसने फिर अदृश्य दबाव छोड़ा। उसी समय पास खड़ा ग्रे वुल्फ भड़क उठा। उसने सिर उठाकर जोर से दहाड़ लगाई, नेदरवुल्फ किंग को घूरने लगा। पहले ग्रे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब वह किंग रैंक डार्क बीस्ट था। सबसे अहम बात, नेदरवुल्फ किंग ने छोटे साथी को नाराज कर दिया था, और ग्रे के दिल में वीर को नाराज करना तो चल सकता था, लेकिन छोटे साथी को नाराज करना वह सीधी मौत के बराबर था। नेदरवुल्फ के पैर कांपने लगे, मानो किसी भयानक पीड़ा में सह रहा हो। जब उसने ग्रे की दहाड़ सुनी, तो उसकी आंखें गहरी सदमे से उभर आया। एक और वुल्फ किंग और इंसान की सवारी करने दे रहा था। कुछ ही पलों में नेदरवुल्फ किंग भीतर से आग बबूला हो गया। उसे लगा नेदरवुल्फ जाति का अपमान है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वालेटमिंग मौजूद था। उसी समय वीर पर सवार होकर उसके पास पहुंचा। उसने वालेटमिंग की ओर इशारा किया। छोटा साथी उसके कंधे पर आ बैठा। नेदरवुल्फ की ओर पंजा तानकर उसने उसे सबक सिखाने का इशारा करने लगा। वीर मुस्कुराया और बोला, तुम किंग रैंक डार्विस्ट हो, इसलिए मेरी बात समझ सकते हो। मुझसे लड़ो। अगर हारे तो मेरे साथ चलोगे, अगर मैं हारा तो तुरंत यहाँ से चले जाओगे। क्या कहते हो? वीर जानता था किसी किंग रैंक डार्विश से सच्ची निष्ठा पाना, उसे किसी ताकत दिखानी होगी जिससे वह डर सके, वरना दबाव में किया गया समर्पण कभी सच्चा नहीं होता। वुल्फ किंग ने ग्रे को देखा, फिर डरते हुए वालेटमिंग की ओर नजर डाली। थोड़ा हिचकिचाया और आखिरकार सिर हिला दिया। उसने सहमति दे दी। चांदी रंग का वुल्फ किंग ने सिर हिलाकर दहाड़ लगाई। उसने पीछे खड़े पूरा झुंड 100 मीटर से ज्यादा पीछे हट। उसी समय वीर ने ग्रे और छोटे साथी को भी पीछे हटने का इशारा किया। अब मनुष्य और भेड़िया एक दूसरे को घूर रहे थे। वुल्फ किंग की आंखों में खुला तिरस्कार था। वह पहले हमला नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर उसे ऐसा इंसान पर पहले हमला करना पड़ा तो किंग रैंक भी नहीं है तो खुद को नीचा समझेगा। इसलिए वह इंतजार कर रहा था। वीर ने हाथ घुमाया और अपनी तलवार की स्पेशल रिंग में रख दी। अगर तलवार का इस्तेमाल नहीं करने वाला था, अहंकार नहीं बल्कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए। उस दिन ग्रे से लड़ने के बाद उसने एक बात समझी, जितना समय शरीर को झटका मिलता है, उतना तेजी से सुनहरी प्रोफाउंड ऊर्जा उसके शरीर को ढालती है। दर्द ताकत बढ़ाने के लिए सबसे सामने वह कुछ भी नहीं था। जब वुल्फ किंग ने देखा कि वीर ने तलवार रख दी, तो वह फिर भड़क उठा। क्या यह इंसान मुझे कम आंक रहा है? उसने जोर से दहाड़ लगाई। पिछला पैर जमीन पर पटका और एक छोटे पहाड़ की तरह वीर पर टूट पड़ा। जिस जमीन पर उसने पैर मारा वह सीधे धंस गई। यह उसकी भयावह शक्ति का प्रमाण था। वीर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दाहिने पैर पीछे खिसकाया और दाहिनी मुट्ठी सामने रख दी। उसके शरीर में सुनहरी प्रोफाउंड ऊर्जा
उफन पड़ी। उसकी मुट्ठी सुनहरी रोशनी से चमक उठी। जैसे ही वुल्फ किंग के पास आया, वीर ने जमीन पर पैर पटका उछलकर हवा में उठा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, अपनी मुट्ठी वुल्फ किंग के सिर पर दे मारी।